जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की जो वीडियो है वो आपकी करंट अफेयर की वीडियो है। 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक की आपकी करंट अफेयर है। तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा डिले हो गया है। आज भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आवाज़ आपको समझ में आ ही रही होगी, लेकिन थोड़ी दबी हुई सी आवाज़ लग रही होगी आपको, क्योंकि आवाज़ थोड़ी डाउन है। ठीक है, बैठ गया है गला, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए आप और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में सिक्किम व नागालैंड को सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है। सिक्किम सिक्किम की जो राजधानी है वो राजधानी है गंगटोक। कहाँ पर है? गंगटोक में। ठीक है, यहाँ पर हिमालय की सीमा भी आपकी होती हुई जाती है, जबकि नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। ठीक है, थोड़ा आज कम एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे बातें करेंगे, आवाज़ हमारी ठीक नहीं है, और बाकी जो अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से आप देखेंगे पिछली वीडियो में तो काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ। अगर लिखा भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है। कौन आपका प्यारा देश? भारत। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि कब की गठन जो थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। मौजूदा समय में इस समय इसके जो सदस्य है वो 193 है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, मैं हर बार बहुत बार बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय महोविधि महोत्सव मनाया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ पे आपके कान्हा, बांधव, ठीक है, कान्हा बांधव जो है यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क। शेर के मामले में सबसे ज्यादा जो शेर है आपके वो कहाँ पर है? शेर का सॉरी, जो बाघ है आपके वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। जो सबसे ज्यादा आपके बात करें हम अगर मध्य प्रदेश में, तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी आपके, और साथ ही साथ जो इसके पन्ना और हीरे की जो खाने हैं वो कहाँ पर है? आपकी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगला है आपका इसी में मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है यानी कि जो आपके वन है सबसे ज्यादा क्या है? वन आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर प्रतिशत के बारे में, आपके एरिया प्रतिशत के बारे में बात करें, 85% एरिया में आपके क्या है? आपके वन। कहाँ, कौन सा राज्य है वो? मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है? आइजोल। अगला है घरचोला के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? गुजरात को दिया गया है। किसको दिया गया है? गुजरात को। गुजरात में ही आपके कच्छ, यहाँ पे कच्छ किस लिए फेमस है? गधे के लिए। ठीक है, आगे अगर जीआई के टैग की बात करी जाए तो एक ऐसे जगह को इंडिकेट करता है ये जहाँ पर कोई चीज फेमस होती है। जैसे आपका कोई क्षेत्र है जहाँ पे आपकी कोई मिठाई है आपकी, जैसे मुरादाबाद है आपका तो वहाँ पे पीतल नगरी उसे कहा जाता है। अलीगढ़ है आपका, वहाँ पे ताले फेमस है। रामपुर का चाकू, कोल्हापुर की चप्पल, ये आपके क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन को आपको दर्शाते हैं कि उस चीज की वजह से उस जगह को जाना जाता है। ठीक, तो कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में ही एक आपकी नदी है जिसका नाम है माही। माही नदी है। माही नदी आपको जो आपकी कर्क रेखा उसको कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? माही नदी 2 बार काटती है आपकी। किसको? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है आपका 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एड्स जो होता है वो वायरस से होने वाला क्या है? डिजीज है। इसकी फुल फॉर्म क्या है एड्स की? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आपका है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी। ठीक, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आगे लिखा है सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2024 का आयोजन भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ। कंबोडिया कहाँ पर है? जब आप अपने प्यारे देश भारत का नक्शा देखते हैं तो इधर को बांग्लादेश, फिर यहाँ पे बांग्लादेश के म्यांमार, म्यांमार के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा लानोस और लानोस और कंबोडिया। फिर उसके बाद आगे आपका कहाँ चले जाओगे? इंडोनेशिया की तरफ चले जाओगे। कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये भी एशिया महाद्वीप में आपके स्थित है। आगे लिखा है इसमें एडीबी भारत को हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए $14 मिलियन का ऋण देगा। कितना? 14 मिलियन का। कौन? एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या कहाँ पर है आपका? मनीला फिलीपींस में है। मनीला जो है फिलीपींस की
राजधानी है। ठीक है, गला थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए कि आवाज आपको समझ में तो आ रही होगी लेकिन थोड़ी दबी हुई सी आपको आवाज आ रही होगी। ठीक है, कोशिश है ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स बताने के लिए इसके बाद भी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स मैं आपको बता पाऊँ। ठीक, और आप लोग बस क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भारत में इसमें यहीं पे एडीबी मनीला है, मनीला का जो मनीला में ही आपका चावल का अनुसंधान केंद्र है। भारत में चावल का अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, कटक में है। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में आपकी एक झील है चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील। कौन सी झील है, चिल्का झील। दिसंबर 2024 में भारत में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की वर्तमान सीमा कितनी कर दी गई है, 74%। कितने, 74%। कहां पर, बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस फैक्टर में। मान लीजिए आपके क्षेत्र में आपको क्या करना, इंश्योरेंस का कोई फील्ड है, इंश्योरेंस फील्ड में क्या करना है, बहुत सारे आपको फैसिलिटीज देनी है, लेकिन क्या है आपके जो लोकल इन्वेस्टर है वो इसमें क्या नहीं कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं। तो विदेश के लोगों का पैसा भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, कहां पर, बीमा में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर 100 शेयर है आपका, 100 रुपए चाहिए तो 74 रुपए तक आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी विदेशी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसी को कहते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आईसीसी के चेयरमैन कौन बने हैं आपके, जय शाह बने हैं। आईसीसी आपका मतलब इंडियन क्रिकेट, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, दुबई में है। कहां पर है, दुबई में। उत्तराखंड ने खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है, जबकि शीतकालीन जो राजधानी है वो देहरादून है। गैरसैंण, गैरसैंण कहां पर है आपका, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है, गैरसैंण है, जबकि शीतकालीन जो है वो क्या है आपकी देहरादून है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन बना है आपका, महाकुंभ मेला बना है आपका, कौन सा, 76वां जिला। ठीक, कौन बना है, महाकुंभ मेला। आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 61 वर्ष कर दी है। जो न्यायिक आपके अधिकारी हैं, जज वगैरह आपके, वकील वगैरह, तो उनको क्या कर दिया, उनकी 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, अब माधव श्रीकेश जी का पर्यायवाची, कान्हा आपका श्रीकेश का पर्याय, श्रीकेश जी का क्या है, पर्यायवाची है। इसी के साथ साथ एक और है आपका बांधव। ठीक है, कौन सा टाइगर रिजर्व बना है ये आपका, 8वां। सबसे ज्यादा जो टाइगर है आपके वो भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है आपके, मध्य प्रदेश में स्थित है। अर्जुन एरिगेसी शतरंज के खिलाड़ी हैं, किसके, शतरंज के। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया, 30 दिसंबर को मनाया गया। कब, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस। यूनेस्को ने पश्चिमी बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है आपका, पेरिस आपका स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक, मुर्दू फर्नांडो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। कौन, मुर्दू फर्नांडो। ठीक है, न्यायाधीश बनी है। भारत में इस समय कितने न्यायाधीश हैं, 33+1। एक कौन है आपके, मुख्य, ठीक है, मुख्य चुनाव कौन है, मुख्य आपके न्यायाधीश एक आपके। ठीक, दाता पानी अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य का 9वां है। कौन सा है, 9वां टाइगर रिजर्व है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। किसको, श्रीनगर को, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का क्या मिला है, टैग मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए ये सवाल। अगर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं आपके, जितने भी बुलेट्स मैंने आपको दिए हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं आप कोई भी ऐसा भी, कोई भी जैसे 30 के आसपास इसमें बुलेट्स होती हैं, एक भी बुलेट को आप ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसपे मैंने आईएमपी लिख दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया, बता दिया आपको, यानी कि इसका मतलब ये पेपर में आना ही आना है, आउटेड क्वेश्चन है आपका। आप पेपर देंगे, आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें आप एग्जाम में बैठेंगे, आप देंगे तो करंट अफेयर्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। और बैंक के एग्जाम अभी चल ही रहे हैं, जो मेन्स के एग्जाम्स में है, मेन्स का एग्जाम होगा बैंक का, उसमें आप देखना कि यही सब आपको करंट अफेयर मिलने वाली है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रूट को, ठीक है, ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा डल झील में शुरू की गई है। कहां पर? एशिया की पहली उबर शिकारा डल झील। डल झील कहां पर है आपका? श्रीनगर में स्थित है। कहां पर है? श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। जैसे आपके ओला उबेर वगैरह आपके चलते हैं ना, तो उबेर ने क्या करा, शिकारा को भी, आप फोन करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड होगी आप, तो आप उस पर बुक कर सकते हैं, बुक करके आपके पास शिकारा पहुंच जाएगी, ठीक। दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? आपका प्यारा देश भारत करेगा, ठीक। दक्षिण कोरिया में इमरजेंसी लगाई गई है। किसमें? दक्षिण कोरिया में, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ कोरिया, ठीक है। जब आप देखोगे चाइना, उधर एशिया का मैप देखोगे तो वहां पे आपको दिखाई दे जाएंगे, आपके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपको दिखाई देंगे, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग जो करती है वो 36वीं पैरेलल लाइन क्या करती है? अलग करती है। पैरेलल लाइन अलग करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया की राजधानी है वो क्या है? सियोल। क्या है? सियोल। रामपुर के पैचवर्क को क्या मिला है? जीआई टैग। पैचवर्क मतलब जो कढ़ाई वगैरह सूट वगैरह पे आपके होती है छपाई वगैरह, उसी को क्या कहते हैं? पैचवर्क कहते हैं। रामपुर आपका कहां पर है? यूपी स्पेशल से रिलेटेड भी अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं बताता हुआ चलता हूं आपको, तो अलग से यूपी स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप पढ़ते रहेंगे तो वहीं से आपके बहुत सारे कवर हो जाएंगे। नौसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को मनाया गया। तो 4 दिसंबर को, ये नहीं कि इसकी स्थापना 4 दिसंबर को हुई थी, जब आपका 4 दिसंबर 1971 का जब युद्ध हुआ था, तो उसमें जो विजय हम लोगों ने कब्जा वो कर लिया था, बांग्लादेश को फ्री करा दिया था, मुक्त करा दिया था पाकिस्तान के चुंगल से, तो वो 4 दिसंबर के दिन ही हुआ था। जो पाकिस्तान की सेना जो थी, आपको 90,000 से ज्यादा सैनिकों का जो सरेंडर कराया था वो इसी दिन कराया था, इसलिए इसको हम मनाते हैं नौसेना दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ये अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारतीय चीता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, ठीक है। भारत का जो आपका नेशनल क्या है, आपका एनिमल है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पता होने चाहिए। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेतुम्बे नंदी नदेवाहा बनी है। कौन बनी है? नेतुम्बे नंदी नदेवाहा बनी है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा तो वहां से आपके नामीबिया से ही आपके क्या भेजे गए थे? टाइगर आपके भेजे गए थे, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट बन जाता है आपको, ठीक है। क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नामीबिया से भेजे हुए थे, तो इसलिए उनकी राष्ट्रपति के बारे में अभी हाईलाइट था ये कंट्री, इसलिए आपको वहां की राष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ दूसरी चीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पहली। तो पहली वाली जो चीज होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो कैसी? पहली महिला राष्ट्रपति। अगला है पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता। किसने जीता? आपके प्यारे देश भारत ने जीता, ठीक है। पुरुष जूनियर हॉकी, ठीक है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम में बना है। भारत का पहला है, इसलिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज क्या है? रामेश्वरम में बना है। जैसे कोई रेलवे ब्रिज है आपका, तो ये वाला आपका जो पार्ट है आपका, ये रेलवे ब्रिज आपका है, तो यहाँ से कोई अगर कोई वाहन वो निकल के जा रहा है, जहाज, ऊंचा जहाज है, तो इस वाले ट्रैक को ऊपर उठा दिया जाएगा और ये क्या होगा? निकल जाएगा। तो यानी कि वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, तो इसको क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाता है? आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम में बना है। ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी नील वेजर का निधन हो गया है। किसका? ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं काफी बार आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है। इसके जो पूर्वी तट पे आप देखोगे तो वहां पे आपके मूंगा की चट्टाने यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेंगे। मरे डार्लिंग नाम की यहाँ पे क्या है? नदियां हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगला लिखा है नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी का मतलब यहाँ पे अष्टलक्ष्मी जो आपका लिखा हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट्स है उनसे रिलेटेड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ने 2025 के लिए मुद्रास्फीति को 4.8% कर दिया गया है। अब यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, इंग्लिश में बोलेंगे इन्फ्लेशन। बैंक के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अभी आप, जैसे आपने 5 रुपए का पार्ले जी लिया,
ठीक है। तो 5 रुपए का पार्ले जी आपने आज के समय में जो पहले आप जो लेते थे ये 4 रुपए का आता था, क्या आता था, 4 रुपए का, ठीक है। अब वही चीज आपको क्या मिल रही है, आपको क्या मिल रही है, सस्ती महंगी मिल रही है, कितने रुपए, 1 रुपए। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, सब चीज वही है, ठीक है, दाम वो क्या हो गया, बढ़ गया है, ये कितना वेट है वो भी आपका समान है, लेकिन उसी चीज के आपको आज के क्या देने पड़ रहे हैं, दाम देने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा इन्फ्लेशन के टाइप्स भी होते हैं, जैसे कुछ चीजें जैसे आपकी 5 रुपए की चीजें आ रही हैं तो रुपए उसके 5 ही रहे, लेकिन उन्होंने वजन को क्या कर दिया, घटा दिया। अब आप इकोनॉमी वाले सेक्शन, मैंने आपको जो प्ले लिस्ट है इकोनॉमिक्स की, उस प्ले लिस्ट में जाके आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप प्ले लिस्ट में जाके कौन कौन से टॉपिक्स मैंने चैप्टर्स आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं, वो सब मैंने वहां पे आपको मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो इन्फ्लेशन होता है कि रुपए तो क्या रहा है बराबर, लेकिन वजन में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, इसको इन्फ्लेशन में क्या कहते हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आगे लगा विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ, बहरीन में किया गया। विश्व मेधा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर। दिसंबर में बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं आपके, अभी भी कई 4-5 तो मैंने आपको बता दिए। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 4 चीजें आपको 100% आपको याद होनी चाहिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, ठीक है। कैपिटल करेंसी, डेज और हेडक्वार्टर्स, ये 4 चीजें आपको बहुत अच्छे से पता हो। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 से किसको नवाजा गया, भारत को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज लगभग 20-25 मिनट के अंदर अंदर 30 बुलेट्स को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से हमने पढ़ा। इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से पढ़ने से ये फायदा होता है कि जब आप करंट अफेयर के नोट्स आपके तैयार होंगे तो उसी में आपके जो फैक्ट्स लिखे होंगे तो उसके आप चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, उसको कुछ कुछ पॉइंट्स आपको वहीं पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, अलग से उठाने की आपको जरूरत नहीं मिलेगी। और ये जो वाले जो बुलेट्स होते हैं आपके, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, ये आपके बहुत जगह पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।